सगलान अब्बास उन्हें पिछले साल ऐलान किया है कि अगले साल इस तरह के प्रोग्राम असीं अगर तुसीं करवाओ वो इंशाअल्लाह साडी मुशावरत नाल साडी हमदर्दी नाल ते मुआशी तौर पर साडी सपोर्ट नाल असीं उन्हें ये वादा पूरा कर दिता है। बहुत शुक्रिया चौधरी सगलान अब्बास सचार का। साडे कोल लाहौर तो दोस्त तशरीफ लियाए ने जिन्हां दी PhD 1857 उत्ते है, जिन्होंने इस काम में अपनी जिंदगी गालियां ने। मेरी मुराद डॉक्टर ज़हीर हसन भट्टू, उन्होंने गुजारिश है कि उस स्टेज पर तशरीफ ले आवें। डॉक्टर ज़हीर हसन भट्टू उन्होंने वास्ते डोला काल को कहती है नारा वाह मरदा है हाका सलाह पकाइए बै ब्याह ते रावी दिया राठा ठठा दोवां मुकाबला है एक आया हैं हाठा गुरम तुरम गुड़ियाल अंग्रेज बरकती दा है कौड़े शाह दे उत्तों नेट मरदा है जाटा मुराद आंदा है खड़ो जा बरकती बगले लई जा सौगाता मारे आमन तजल्ला फटे माणी बिशरी सही दराग दे सगरी बार ना डिगदा डिठा है आपा भारत चा मोमिन कलमा सच्चे दीन ते नबी दा जेड़ा इत्थे भी साथी है ते अगा में बातें सी शफातां। हुण साडे कॉलेज की नुमाइंदगी वास्ते साडे कॉलेज दे हद अजीज प्रोफेसर इंतहाई सीनियर दोस्त प्रोफेसर अब्दुल मजीद उन्होंने गुजारिश है कि वो आमिन ते सामने नाल मुखातिब होवें। प्रोफेसर अब्दुल मजीद आज असी अहमद खान खरल का दिहाड़ा मना रहे हैं। इस तो पहले कि मैं अहमद खान खरल की हयाती उन्होंने जिदोजहद ते उन्होंने शहादत के बारे गल करा। यह जरूरी मालूम होता है कि असी जंग आज़ादी 1857 के उन्होंने मुजाहिदां उन्होंने सोमाल भी याद कर लगे जिन्होंने कुर्बानियां दे के अगा आके 1947 के पाकिस्तान बनावन में अहम किरदार अदा किया। कि असी अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास ताईं कुरान का मुताला करिए सानू पता चलता है कि दीन इस्लाम ने कभी भी गुलामी की हिमायत नहीं की। गुलामी तो बंदे की फिक्र नूं ही गुलाम बना लेती है तो उहदे शऊर नूं ही गुलाम बना लेती है। कि असी आज़ादी की जंग दे विच उन्हां मुजाहिदां नूं जिक्र करिए जिन्होंने जो आबे हयात के मुसन्निफ मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम मौलवी बाकिर हुसैन जिन्हों का अपना प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली में थी, वो अपनी दिल्ली उर्दू अखबार में अक्सर अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जायज़ तनकीद करते सन, लेकिन उन्होंने इस तनकीद के उत्ते उन्होंने फांसी से चढ़ा दिया गया और उन्होंने तोप के दहाने से बन के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्होंने शहादत पा के साड़ी की लाज रख ली। इमाम बख्श भाई का जिक्र करना ही मुनासिब मालूम होता है जिन्होंने अपने खानदान के 21 बंदियां को जो अंग्रेजों ने शूट करके उन्होंने दो सगे पुत्रों ने भी दरिया जमुना के उन्होंने लाशा बहा दित्तियां। साडे लई याद करने की अहमियत है। ये अहमद खान करल की हयाती का अंदाजा लाइए सानू पता लगता है 1785 के जामरा जिला जंग मौजूदा फैसलाबाद पैदा होने वाला एक ऐसा सबूत सी जिन्होंने साड़ी तारीख सुबह को रोशन किया ते साडे धरती साड़ी मिट्टी को ताकत बख्शी। उन्होंने अंग्रेजों के बल्कि सिखा के महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ ही अखां दे अखां पा के गल की ते अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने जहाज भी बड़ा सी क्योंकि कुरान में की ये गल आ गई है कि जो अल्लाह की राह में मारे जान उन्होंने मुद्दा ना करो वो जिंदा है। बल्कि असी देखते हैं कि जब फरिश्ता अल्लाह के हुक्म बंदे के बच्चे की जान कब्ज़ करने आता है तो वापस जाता है तो अल्लाह पूछता है दस मेरे बंदे ने की किया जिसने तू वो दिल से फल की जान ली। फरिश्ता कहता है वाली ताला उसने आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ते उस वेले अल्लाह कहता है गवाह रहना मैं उस बंदे के वास्ते
जन्नत में बैतुल हम्द दे विच एक महल तमीर कर दिता है ते जिहड़ा कज़ा ते कदर दे फैसले हो रहे हैं ओदे तहत अल्लाह ताला बंदे दी अजमत नूं बना रहा है ते जिन्हां ने अल्लाह ने जग मार्का दे विच अपना सर कलम करवा दिता जेरे राय अहमद खान खरल सी उन्हां दी हयाती साडे लिए मिसाल राह है बल्कि ढोला जड़ा है वो पंजाब की सरखेज जमीन ते बड़ा कंगता है कहते ने जिसले खरल दी वालदा खाकी शाह दे सैयद खाकी शाह दे अकीदत दे विच गईयां तो उत्थे बंदा जड़ा अनजाना सी उन्होंने उन्होंने बड़ी अकीदत के नाल सर झुका के सलाम किया अहमद खान खरल दी वालदा पूछती है दस तू मैंने जानता है उस आख्या मैं तेन नहीं जानता बल्कि मैं तो अहमद खरल को जानता जिन्हें तेरे बैग पे परवरिश पा लिया है असा देखने हैं कि अहमद खरल स्पिरिचुअली तौर पर भी साढ़े अंदर मौजूद है ते हुण भी मौजूद है जिसले बरकले ने आख्या कि सानू ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ते उसने आख्या कि असी नहीं दे सकते क्यों जो जेडे खरल लोग हैं कदी बीवियां कदी घोड़े ते कदी जमीन शेयर नहीं करते ए उसने गल की ते साडी धरती पंजाब नूं लाज रख लई असी देखने हैं कि जड़ी जंग 1857 में मुसलमानों ने लड़ी ओदे विच साडियां भी गलतियां सन तो असी सिराजुद्दौला ने 1757 में जंग लड़ी ते असी कहने हैं कि ओदे विच मीर जाफर ने गद्दारी की ते टीपू सुल्तान का जिक्र करने हैं ते 1791 में मीर सादिक का कहने हैं ते असी जब अहमद खान खरल दे वास्ते गल करने हैं तो उसले सरफराज खान ऑफ कमालिया ते नेहा सिंह बेदी ने उन्हां दे नाल गद्दारी की लेकिन असी यह भी गल करते हैं लेकिन असानू पता है कि सिफ्ते हसन ने अपनी किताब पाकिस्तान में तहजीब का इंतकाल में उन्हें बड़ी फिक्र अंगेज गल की है ते बड़ी नजरियाती गल की है कि असी मुसलमान जड़े हैं असी ये गल करके अपने आप को गलत साबित भी किसी हद तक करते हैं क्यों जी मुगलिया सल्तनत जड़ी सी ओदा जागीरदारी निजाम गलत सी वो अपने सब पूरे कर चुका सी इस वास्ते साडी शिकस्त का बहस बनया ते असी देखने हैं कि राय अहमद खान खरल जिन्हां दी तरबियत भी उन्हां दे वालिद मोहतरम राय लत्तू खान ने की उन्हां नूं 8 साल की उम्र में लचारियां दे इलाके जिहड़ा मौजूदा ओकाड़ा है उन्हां में तरबियत मजहबी तरबियत वास्ते भेजा और शुरू से घोड़े सवारी ते दूसरे जिहड़े मार्शल आर्ट्स की उन्हां दी तरबियत थी इस वास्ते कि उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच भी उन्हां देखिया कि किस तरह साडे लोग तबाह हो रहे हैं ते लोगों नूं अंग्रेज जिहड़ा बरकले सी उसने असिस्टेंट कमिश्नर दे होंदे होया सारे इलाके ते झामरा दे इलाके दे विच जितने मुसलमान सन उन्होंने कहा असी टैक्स नहीं देते वटों ने कहा बल्कि उन्होंने जेल में डाल दिया गया राय अहमद खान खरल 26 अगस्त 1857 में वो गिरा जेल तोड़ के उन्होंने आजाद करवा दिता ते असी देखने हैं कि पंजाब के वसे भी दिल्ली मुगल हुक्मरानों को पसंद ही नहीं करते सन बल्कि वो तो अंग्रेजों के हामी ते शुक्रगुजार बन गए क्यों जो उन्हें सानू सिखा तो आज़ादी लैके दी ते अहमद खान खरल की सिखा के खिलाफ लड़ता रहा लेकिन असी देखने हैं बंगालियों ने 200 साल तक गुलामी देखी है बल्कि वो तड़पते रहे हैं बल्कि यह भी कहना बेकार नहीं थी कि उन्होंने सानू आज़ादी लैके दी लेकिन अफसोस की गल यह है कि असी इकट्ठे नहीं रह सके असी वक्फो वक्त हो गए उसकी कई गल्लां सी कई वजूहात सी जिहदा इलाज किया जा सकता सी अगर साडे मुल्क में मार्शल लॉ ना लगते जे साडे मुल्क में 1965 की जंग न होंदी उसके नतीजे में 6 पॉइंट्स मुजीबुर रहमान के नाम दे या जिहड़ा है कि असी
انہاں دے حقوق پورے کیتے جاویں جاندے لیکن اسی کٹھے نہیں رہ سکتے سانو احمد خان کھرل اے بھی سبق دیندا ہے کہ سانو کٹھا رہنا چاہیے ہے اس طرح احمد خان کھرل نے 10 محرم نو شہادت پائی وہ سانو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اسی دیکھنے ہیں کہ احمد خان کھرل نے اپنے خچر گھوڑے مکان سارے قربان کر دیتے اولاد قربان کر دیتی لیکن انہوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف میں لڑوں گا اور اودے وچ کامیابی بھی حاصل کی جس طرح امام علی مقام نے دیکھا کہ 9 محرم دا دن امام علی مقام کے واسطے بہت بڑا سی جیسے انہوں نے کہا کہ یزید دی فوجاں جڑیاں عمر بن سعد دے لشکر جڑا حاضر ہے تو انہوں نے آکھیا اسی دیکھنے ہیں کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا انہوں نے جنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں اسی عبادت کرنے ہیں کیونکہ الصلاۃ مراج المومنین کیونکہ نماز مومن دی مراج ہے اس طرح امام علی مقام نے یہ سبق دیتا کہ اسی دیکھنے احمد خان کھرل نے بھی نماز دے پڑھتے ہویا 10 محرم دا ہی دن سی تے انہوں نے شہادت نوش کی تے اسی ساڑے لیے ایک مرتبہ چھوڑ گئے اسی آج انہوں نے یاد منا رہے ہیں اسی انہوں نے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دے کے ساڑے واسطے ایک مثال ہے